एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज इंचार्टमेंट का एपिसोड नंबर 21 हिंदी में लाई हूँ। पसंद है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जैसे यू दुकान के अंदर जाता है, उसका सामने उसकी दोस्त होता है। फिर क्या, दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर यू कुछ ऐसा बोलता है, ये सुन के उसकी दोस्त को गुस्सा आता है, तो यू का टी शर्ट पकड़ता है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, कितने सालों के बाद मिले हैं। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें यू को दिखाया गया है। फिर लुयांग बोलता है कि तुम वही हो कि नहीं, तो फिर अपना कांटेक्ट मत छोड़ना। ये सुनकर यू हैरान होता है। जब लुयांग यू का ऐसा चेहरा देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। इतना जोर से हंसने लगता है कि उसकी आँख से तो आंसू निकलने लगते हैं। वो तो बोलता है यू को कि तुम सबसे पहले अपना चेहरा देखो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर लुयांग यू का जो पार्सल है ना, वो यू को दे देता है और फिर यू को स्माइल करते हुए बोलता है, चलो पुराने क्लासमेट, दोपहर का समय तो चाय पीने चलते हैं। फिर लुयांग अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहाँ से जाने लगता है, तो यू बोलता है कि क्या तुम दुकान को इस तरह छोड़ के जाने लगोगे? तो लुयांग बोलता है कि हाँ, दोपहर के समय बहुत कम लोग आते हैं और जो पतंगे है ना, उसे रात में पकाया जाता है जब बहुत से लोग होते हैं। अब हमें एक जगह को दिखाया गया है जहाँ पे दोनों चाय पीने के लिए आए हैं। फिर लुयांग यू से पूछता है कि भाई बाऊ, इतने सालों में आप कैसे रहे? फिर यू बोलता है, कुछ नहीं, नॉर्मल, पर फ्यूचर में कैसा होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है। फिर लुयांग बोलता है कि खैर जाने दो। फिर वो यू से पूछता है कि क्या तुम अभी भी सिंगल हो? मतलब कि लुयांग ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा अभी भी कोई पार्टनर है कि नहीं। फिर यू बोलता है कि हाँ, मैं अभी भी सिंगल हूँ। फिर लुयांग बोलता है कि तुमने मुझे बहुत निराश किया। 20 साल हो गए यू वाईवन, तुम अभी भी सिंगल हो। तुम तो ऐसे गुलदान हो जिसपे हर कोई अपनी मकड़ी की जाल गुनना चाहेगा। फिर यू बिस्किट खा रहा था, पर जैसे ही लुयांग की बातों को सुनता है तो अपना चेहरा अजीब सा बनाते हुए बोलता है, क्या तुम गंभीर रूप से बात नहीं कर सकते? वैसा नहीं है, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए क्योंकि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। फिर लुयांग यू के करीब आता है और अपनी उंगली से उसके चेहरे को टच करते हुए पूछता है कि वो कौन है जिसके साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। फिर यू बोलता है कि तुम नहीं जानते। फिर लुयांग एक स्माइल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे बातों से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्राइवेट पास है जो तुम मुझे नहीं बताना चाहते। अगर तुम चाहते हो कि मैं संदेह से बचूं तो ये असंभव है। मुझे ईमानदारी से बताओ कि बात क्या है। फिर यू ना चाहते हुए भी थक हार के हार मान जाता है, बोलता है ठीक है, और फिर वो सब कुछ उसको बताने लगता है। यू की बातों को सुनने के बाद लुयांग को एकदम झटका लगता है, बोलता है क्या? फिर लुयांग को बहुत गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि पहले तो उसने तुम्हारे साथ गलत किया, फिर तुम्हें भूल भी किया और फिर तुम्हें छोड़ भी दिया। फिर यू बोलता है ये इतनी गंभीर बात नहीं है। फिर लुयांग तो बहुत गुस्से में था। वो बोलता है कि तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? तुमने उससे अपना भुगतान क्यों नहीं कराया? तुमने ऐसे बेवकूफ जैसी गलती क्यों की? फिर यू बोलता है वो मेरी उदारता थी और मैंने उसकी परवाह करने की जहमत नहीं उठाई है। फिर लुयांग बोलता है कि उसने तुम्हें इतना बुली किया, फिर भी तुम उसे माफ कर दे रहे हो। तुम सचमुच में एक गॉड हो। क्या तुम्हें उसे सबक सिखाने के लिए मेरी मदद की जरूरत है? फिर यू बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार हमारा ब्रेकअप हो गया है तो मैं फिर से इसमें उलझना नहीं चाहता। फिर लुयांग बोलता है कि गुफेन सचमुच एक अंधा आदमी है, शायद इससे दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा और तुम उससे दूर ही रहो। फिर लुयांग यू की गोद में जाकर बैठ जाता, बोलता है कि इट्स ओके, तुम भी सिंगल मैं भी सिंगल, हम लोग एक जैसे ही हैं, हम लोग एक पक्के भाई जैसे हैं। और इतना कहने का तो रोने लगता है। उधर यू को तो समझ नहीं आ रहा अब वो क्या बोले। फिर लुयांग एक स्माइल करते हुए बोलता है कि
मैं इस संडे को एक पार्टी में जाने का योजना बना रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जहाँ पे यू बोलते हैं क्या पार्टी। लुयांग का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो बड़े खुश होते बोलते हाँ, उस पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे इंसान आएंगे जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम होंगे। ऐसे लोग से भरे होंगे पार्टी का माहौल। फिर लुयांग बोलता है क्या आप जानते हैं इस पार्टी का थीम क्या है? फिर यू पूछता है आप कहना क्या चाहते हो? फिर लुयांग यू के करीब आता है, बोलता है बीस्ट। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया है जहाँ पे यू अपने फोन में लुयांग की मैसेज को पढ़ा था। फिर यू स्माइल करते सोचता है लुयांग का कैरेक्टर वैसे ही है, उसके अंदर अभी भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर यू जैसे ही लिफ्ट से बाहर आता है तो गलती से किसी से टकरा जाता है। जब यू देखता है वो गुफिन है, और जब गुफिन भी यू को देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम हैरान होते हैं। फिर गुफिन बोलता है यू को कि मैंने आना से सुना है कि लू ग्रुप को जानकारी देने के लिए तुम गए थे, क्या तुम्हें 2 घंटे लगे देने में? फिर यू बोलता है कि तो क्या हुआ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। यदि तुम मुझे काम से निकालना ही चाहते हो तो बेहतर होगा कि जल्दी करो और मुझे काम से निकाल दो। फिर गुफिन पूछता है कि तुम्हें 2 घंटे लगे, इन 2 घंटों में तुमने क्या किया बाहर? गुफिन की बातों को सुनने के बाद यू सोचता है वो थोड़ा अजीब बात है, वो अचानक से मुझसे इतना कुछ क्यों पूछ रहा है? फिर गुफिन बोलता है कि ये तो वर्किंग टाइम है तो मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। फिर यू बोलता है कि मैं लू ग्रुप में जानकारी पहुंचाने गया था, पर आते समय रास्ते में मेरे जान पहचान का एक आदमी मिल गया तो मैं उसके साथ कुछ बातें करने लगा। फिर मैं आते समय कुछ बातों के खरीद के फिर यहाँ पर आया। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? गुफिन तो उस समय बहुत गुस्से में था। वो बोलता है वो तुम्हारा जान पहचान वाला कौन था, कहाँ मिला? फिर यू हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर गु, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहने के बाद यू साइड से जाने ही लगता है। फिर गुफिन गुस्से में बोलता है कि लो ग्रुप में कोई तुम्हारा जान पहचान वाला है क्या? क्या वो लुयांग है? क्यों भाईवन, तुम फिर से दूसरे आदमी के साथ हुकअप करने लगे हो? फिर गुफिन यू के हाथों को पकड़ लेता है कस के और फिर एलिवेटर का जो डोर है ना उस तरफ पुश करता है। फिर अपने हाथों से यू के चेहरे को कस के पकड़ लेता है। फिर गुफिन बोलता है कि मैं सचमुच में तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। अब यू को भी आ गया गुस्सा और यू गुस्से में गुफिन को एक किक मारता है, बोलता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना? अगर तुम बीमार हो तो जाके दवा ले लो। यू ने इतना जोर का किक मारा जिस वजह से गुफिन को बहुत तकलीफ होने लगता है। फिर गुफिन अपने दांतों को क्लिंच करते हुए बोलता है यू को कि अगर फ्यूचर में लो ग्रुप के प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत होता है तो इस सब की जिम्मेदार आना होगी और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर यू को एकदम शौक लग जाता है। वो बोलता है गुफिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम जेलस हो? फिर गुफिन हंसते हुए बोलता है क्या मैं जेलस, वो भी तुम्हारे लिए? क्या तुम खुद को इतना खास समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हो? फिर यू स्माइल करते हुए बोलता है तो फिर तुम मुझे पसंद करने लगे हो। ये सुनने के बाद गुफिन स्माइल करता है, फिर बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम खुद को चैन लाने के बराबर समझने की कोशिश कर रहे हो? वो तुम थे जो मेरा पीछा करते थे। ये अच्छा है, तुम जितने चाहे आगे बढ़ो, पर मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। ये सुनने के बाद यू गुफिन की टाई को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। फिर क्या दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं, पर जिस तरह दोनों करीब है ऐसा लगता है कि अभी दोनों के बीच किस हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय बाय, सी यू।